मुल्क में आइनी बहरान के साथ साथ अदालतों में भी कशमकश शुरू हो गई है। इस सिलसिले में आज बात करेंगे एहसन सबू गिलानी साहब के साथ। मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आइनी बहरान के साथ साथ अदालतों में भी अब कशमकश शुरू होगी, क्या पॉइंट है? भाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान टोला जो 13 जमातों पर मुश्तमिल है, ये सीरियस नहीं है मुल्क के हालात को ठीक करने में। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपने ज़ाती मफाद की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। अपने पैसे बनाएं, अपने आप को नैब के केसेस अभी मेरा ख्याल है कुछ हैं जो अभी ख़त्म नहीं हुए, उनके पीछे लगे हुए हैं। ये उनको ख़त्म करने के चक्कर में है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुल्क में आइनी बहरान तो बहुत शदीद हुआ है। उसमें फिर वही ये लोग उसको और तवील करके ये मसाइल को उलझाए चले जा रहे हैं। कभी वो ये उठा देते हैं जी कि 4 जजेस का एक फ़ैसला था और 3 का दूसरा, यानी 4-3 और 3-2 के मुताबिक ले आते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वाज़े किया भी है, क्लियर किया है कि भाई जो 3-2 के तहत फ़ैसला हुआ है, जो लिखा गया है वो ये 3-2 है, उसमें 4-3 नहीं है। लेकिन ये बज़िद हैं कि उसको बीच में लेके आएँ। ऐसे में कोई रास्ता निकलना मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को या चीफ़ जस्टिस साहब को कुछ अपना कह लीजिए कि ज़ाती असर रसूख इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी और आज की डेवलपमेंट है, ये तो 3 दिन से केस चल रहा है ना, आज तीसरा दिन है। आज इन्होंने हरीडली बहुत जल्दबाजी में जो कानून, वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑर्डिनेंस, वो बिल दिया था, वो इन्होंने असेंबली ने पास भी कर दिया है। उसको लतीफ़ खूसा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने उसको कहा जी कि ये जुडिशरी को, जजों को उनका मुंह बंद करने का, उनका गला घोंटने का इन्होंने कानून बनाया है। कदगन वर्ड यूज़ किया। कदगन, बिल्कुल वो यही मतलब में आता है ना कि रोक लगा रहे हैं उसके ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी ये रोकना चाहते हैं। ये वही चाहते हैं कि जो ये कहें, जैसा ये चाहें वैसा हो। इसमें थोड़ी सी मिसाल अगर मैं इसराइल की देता हूँ कि इसराइल में भी आजकल यही हो रहा है कि वहाँ पे भी वो सदर जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, उन्होंने भी यही किया है। उन्होंने कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात लेके वो अपने पास जमा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास। वो अलग एक मैंने मिसाल दी है आपको कि वहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है। हम भी वैसे ही हैं। हम वो दूसरों को तो कहते हैं कि वो यहूदियों के पीछे चल रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो यहूदी भी कर रहे हैं। ऐसे में फिर वही कि मुल्क के लिए कोई सीरियस नहीं है कि इस बहरान को जल्द से जल्द हल किया जाए। जब तक ये बहरान हल नहीं होगा, आप आगे नहीं निकल सकेंगे। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जस्टिस मुनीब साहब ने जिस तरह से कहा जी कि इलेक्शन कमीशन क्या तारीख़ आगे बढ़ा सकता है सेक्शन 58 के तहत, ऐसा नहीं है। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास इतना सा इख्तियार है कि आपको एक डेट दे दी गई, आपने वो डेट ले ली, उसके ऊपर आपने अमल दरामद शुरू कर दिया, आपने नॉमिनेशन पेपर्स ले लिए, आपने और तैयारियां शुरू कर दी, और उसके बाद एकदम आपको 22 मार्च को ख्याल आया कि जी अब इलेक्शंस नहीं हो सकते। और 8 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब ने यही सवाल किया ना कि क्या आप गारंटी देते हैं कि 8 फरवरी को हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप इलेक्शंस करवा लें? भाई आपके पास, फिर उन्होंने दूसरी जो बात की वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है कि जो 1990 की दहाई में 3 इलेक्शंस हुए, उस वक्त तो हालात आज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। गलत, यानी जो टेररिज्म थी वो भी अरूज पे थी, सेक्टेरियनिज्म, हर चीज़ उस वक्त, लड़ाई मारा मारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त तो आपने 3 इलेक्शंस करवा लिए, अब आपको इलेक्शंस करवाने आपको मुश्किल नज़र आ रही है। मसला ये है कि इस वक्त आप जो कुछ चाह रहे हैं वो आपका भी, जिस काम के लिए आए थे वो शायद पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप ये काम डिले किए चले जा रहे हैं। अब आज की जो चल रही थी प्रोसीडिंग्स, जो थोड़ा बहुत इस वक्त मेरे जहन में भी है, उसमें यह है कि वही जज साहब ने जो सवाल किया कि अगर आपको पैसे सिक्योरिटी मिल जाए तो 30 अप्रैल को आप इंतखाब करवा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वज़ीर ने कहा जी हाँ, और वकील ने उसने कहा जी हाँ करवा सकते हैं। बात यह है कि मेरे यहाँ से फिर मसला वही है, जो ताउन नहीं कर रहे वो तो ताउन भी नहीं है भाई। मसला सिर्फ नीयत का है, बदनीयती का है। अच्छा। ताउन देखिए, फौज, पुलिस, तमाम सिक्योरिटी इदारे हुकूमत के अंडर है ना। हुकूमत कहेगी तो इलेक्शंस हो जाएंगे, वो सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान से भी हमले हो रहे हैं, इस वजह से वो देखिए, ये अब एक कह लीजिए कि एक लेम एक्सक्यूज़ है कि जी वो फलां जगह से, क्या 1990 की दहाई में नहीं थे? बेनज़ीर भुट्टो को
2007 में शहीद कर दिया गया, क्या वो मसाइल नहीं थे? उसके बाद भी आपने कितना, 1 महीना भी डिले नहीं किया, कुछ दिन डिले करके आपने इलेक्शंस करवा दिए थे। अब ऐसी कौन सी सूरत हाल है कि आप इलेक्शंस नहीं करवा सकते? तो पेपर पार्टी थी आज, नून लीग आजकल नहीं, अब सारी ही साथ है ना। हाँ, देखिए, ये भी अब एक बिल्कुल। दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि यही वो लोग हैं, बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार देती थी, नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो को कहता था, वो शहबाज साहब कहते थे मैं जरदारी का पेट फाड़ के पैसे लाऊंगा, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, जरदारी साहब शहबाज शरीफ को धमकियां लगाते थे। अब बात यह है कि इस वक्त इनका सारों का एक ही मकसद है, एक ही मसला है। विजन कह सकते हैं इसको, विजन नहीं, कोई विजन नहीं है अच्छा, इनका, मकसद सिर्फ मकसद, विजन इनका सिर्फ ये है कि अपने आप को किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। जो 1-1.5 साल आपने ये किया है, जो 3 साल आप नहीं कमा सके, आप उसको वक्त को पूरा कर रहे हैं। आपके पास कोई विजन नहीं है। मैं तो ये समझ रहा हूँ, जो मेरी अपने ख्याल है कि भाई मुझे तो ये 8 अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन होते नहीं नज़र आते। जिस तरह से अभी वो बात हुई, उन्होंने जब पूछा कि जी आपने फ़ंड्स रखे थे, तो उन्होंने कहा जी कि फ़ंड्स इसमें नहीं रखे, जबकि जस्टिस साहब ने फिर यही कहा कि भाई 2023 इलेक्शंस का साल था। तो आगे से जवाब जो आया वो मज़े का, उन्होंने कहा जी कि अगले बजट में देखेंगे, यानी 2023 के 2024 में भी ये इलेक्शंस नहीं करवाने को हैं। अच्छा। तो भाई ऐसे में सूरत हाल कैसे काबू में आएगी, कैसे कंट्रोल में आएगी? आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ये कभी किसी तरफ ले जाते हैं जी। 1 मार्च का फैसला, भाई 1 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी कि जी सदर के पास इख्तियार नहीं है जी, उस रूलिंग में वाज़े तौर पे है कि जी सदर साहब जो हैं वो, उनका फ़ैसला हतमी है। उन्होंने जब कहा है 9 मार्च को इलेक्शंस करवाएं, तो वो हतमी है। ये मैं अभी एक न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें ये प्रिंटेड है। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग ये दी थी कि सदर और इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात का ऐलान करें, जिसके जवाब में सदर अलवी ने, और उनको भी कहा गया था कि आप इसका फ़ैसला करें, और आप जो फ़ैसला करेंगे वो हतमी होगा, वो बाइंडिंग होगा, बिल्कुल मुशावरत कर लेंगे दूसरे के साथ। हाँ जी, उसके बाद आपने और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की और 30 अप्रैल की तारीख दी, तजवीज़ दी उन्होंने। हाँ जी। अब यहाँ पे दूसरा सवाल कि क्या तारीख दे के उसको आप आगे कर सकते हैं? हाँ। अगर आप उसको आगे कर रहे हैं तो फिर ये आपकी बदनीयती है। आप नहीं चाहते कि मुल्क में इलेक्शंस हों, इसलिए कि आपके पास, जो मुझे लगता है, सच्ची बात है मैं बताऊं, जो मेरे सोच है, मेरे दिल में है, वो ये है कि इन्होंने इलेक्शंस के लिए PMLN ख़ास तौर पे इन्होंने कोशिश की। मुझे लगता है कि इनको पंजाब में कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन लड़ने के लिए जो इनको उम्मीदवार आना है वो नहीं है। इस उनको वजह ये से लगता है हार जाएंगे इस वजह से। कोई भी रीज़न आप कर लीजिए, बात यह है कि इस वक्त जो एक हाइप क्रिएट हुई है, जो इमरान खान ने कर दी है, उस हाइप को देखते हुए नज़र यही आता है कि इनको इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अच्छा। लेकिन मैं फिर दूसरी तरफ, मेरा एक और भी बड़ा ये सनसनीखेज बात कर दी आपने कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। मुझे तो यही लगता है। दूसरी जो मुझे खदशा है, अच्छा। वो खदशा वही कि अगर इलेक्शन होते भी हैं, ये अपनी मर्ज़ी के लोग बिठा के, इनको पता है इलेक्शन लड़ना कैसे है, इन्होंने अपने बंदे बिठा के इलेक्शन में रिगिंग दबा के करके, मुझे नहीं लगता कि PTI दोबारा इलेक्शन जीत के आ सकती है। दूसरे फिर आप सवाल करते हैं जी कि आप वो साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होने चाहिए पूरे मुल्क में। अच्छा। भाई इंडिया को देख लीजिए, दूसरे मुल्कों में आप देख लीजिए कि वहाँ पे बिल्कुल सूबाई इंतखाबात मुख्तलिफ मौक़ों पे होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का लहदा होता है, यहाँ पे और होता है। या तो फिर आप अमेरिका की तरह एक डेट फिक्स कर लें, लेकिन हमारे यहाँ पे वो भी तो नहीं ना होती कि आप हर 2-3 साल के बाद किसी ना किसी को जोश आता है, वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, आपकी असेंबलियाँ तोड़ देते हैं, या वज़ीर आज़म की छुट्टी करवा देते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं। देखिए, मज़हब मुल्कों में होता यही है कि अगर एक पार्टी की हुकूमत है, उसका एक आपको पसंद नहीं आया, आप कहेंगे कि वज़ीर आज़म के बदल दो, जिस तरह यहाँ पे ब्रिटेन में होया ना। हाँ जी, वो देख लीजिए ना कि एक ही पार्टी है, पहले बोरिस जॉनसन साहब आए, वो फिर वो लीज़ा, वो क्या लिज ट्रुस आई, वो भी चली गई 1 महीने के बाद। अब ऋषि सुनक साहब हैं, वही पार्टी है, वही कंटिन्यूशन है। हमारे यहाँ पे कंटिन्यूशन ही नहीं रहने देते। आप कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी रहने नहीं देते ना, आप तोड़ देते हैं। आप कहते हैं दूसरी पार्टी आ गई है। भाई ये ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये असेंबलियाँ जो कुछ कर रही हैं, या ये असेंबली जो इस वक्त है नेशनल असेंबली, ये असेंबली मेरे अपने ख्याल में ये गैर आइनी और गैर कानूनी है।
इसलिए कि महज़्ज़ब मुल्क कोई भी होता जहाँ पे अपोजिशन ही नहीं है, आप असम्बली का वो कह लीजिए कि वजूद ही नहीं, अपोजिशन के बगैर ये दो पलड़े हैं, एक पलड़ा ही नहीं है तो तराजू कैसे आप सीधा कर सकते हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ जो कुछ भी ये फ़ैसले कर रहे हैं, मेरे तो नज़दीक इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं, जो अमेंडमेंट्स किए हैं, इनको एनल करार देना चाहिए, इनको वॉइड करार देना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वही देखिए ना, इससे पहले भी जज साहब ये कह चुके हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं, जो नैब लॉज के साथ किया है, वो देखने में यही लगता है कि ये अपने आप को, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चंद लोगों के लिए, और इसमें हकीकत भी है। अब कुछ दिन पहले वो क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भी केसेस ख़त्म हो गए, वो आखिरी जो था जो मैंने देखा था वो जरदारी साहब का भी एक केस था, वो भी ख़त्म हो गया। तो भाई ये और क्या हो रहा है, अब सारे केसेस वो उसके हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ साहब के, वो सलमान शहबाज के, सारों के केसेस ख़त्म हो गए और आप आके बैठ गए हैं। दूध के धुले हुए बन रहे हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई बात यह है कि ये जो कुछ इस वक्त आइनी बहरान बनाया गया है, बनाया जा रहा है। हाँ, एक और मज़े की बात जो आज मेरे जहन में एक और ख्याल आया है, अच्छा, इस पे भी गौर कीजिएगा। अच्छा जी, कि ये इस वक्त गवर्नमेंट जो चाह रही है उसी से कंटिन्यूटी मेरी भी है। अच्छा कि जी एक तो इनको इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे पंजाब में, अच्छा जी, दूसरे ये चाहते हैं कि कोई शख्स, कोई इदारा ऐसा आए जो इनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दे। अच्छा जी, जब इनकी गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी तो इनको हमदर्दी का वोट मिलने की तवक्को है। सियासी शहीद, सियासी शहीद, ये आपने बिल्कुल अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो मेरे जेहन में नहीं आ रहा। हाँ, ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। अच्छा जी। अदरवाइज़ देखिए सवाल ये भी कर रहे हैं जी कि वज़ीर आला के पास इख्तियार नहीं था क्योंकि वो दूसरी पार्टी, भाई जब आपने इल्हाक किया हुआ था एक पार्टी के साथ, आप मिले हुए हैं, दूसरे आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि वज़ीर आला पहले आपको कोई वो क्या जवाज़ देगा कि जी ये हालात हैं, इस वजह से मैं तोड़ रहा हूँ, उसका आप मजाज नहीं है पूछने का कोई भी। उसने कहा कि मेरे नज़दीक इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि इस हुकूमत को चलाया जा सके या कोई भी मसला है, मैं असम्बली डिज़ोल्व करता हूँ, ऐलान करता हूँ। समरी भेज दी वज़ीर आला के पास, आइनी तौर पे असम्बली डिज़ोल्व हो गई गवर्नर के पास। हाँ जी, अब उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हाँ। आप आइन की अगर बात करते हैं तो आइन को पढ़ें, उसकी तशरीह तो करें ना। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली काम ही है आइन की तशरीह करना। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है, आप उसको मानते नहीं, आप उसमें अपनी चीज़ें ठोंस देते हैं मर्जी की। जिस तरह वही देखिए ना, आपने जो वो कानून ले आए हैं कि अब वो सुओ मोटो जो है वो 3 जजेस लेंगे, वो यानी अभी पूरा वो उसको देखते हैं, सीनियर जजेस वही है ना, सीनियर जजेस सुओ मोटो लेंगे। मैं तो सुओ मोटो के वैसे ही हक में नहीं हूँ। अच्छा। ये जुडिशल एक्टिविज़्म है कि जुडिशल एक्टिविज़्म में एक बंदे का, एक जज का, या चलो अब 3 जजेस का उनका इख्तियार है कि पूरी कौम को आप आगे लगा दें मर्जी के। ये तो देखिए। अच्छा। जिस तरह पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में आई, उसने कहा जी कि इन्होंने इलेक्शंस का ये काम किया है, इलेक्शन पोस्टपोन का, इसके ऊपर आप हमारे जो है वो हाँ अपना वर्डिक्ट दीजिए कि ये क्या है। अच्छा। उसने तो ये किया ना, आप उसके बीच में पार्टी अभी बन रहे हैं, 3 पार्टीज जो हैं बड़ी हैं, वो फ्रीक बनेंगी। बात यह कि आप इसको भी लटकाए चले जा रहे हैं, आप हर चीज़ को डिले करके। मुझे फिर वही गलती मेरी अगर मैंने कर दिया तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे इलेक्शन होते ये 2024 में भी नहीं नज़र आते। अच्छा। ये इसको ऐसे ही लटकाएंगे, ये सियासी शहीद बनने के चक्कर में है और कुछ नहीं है, नीयत साफ़ नहीं है। अल्लाह इस मुल्क के ऊपर करम फरमाए। भाई मैं आज बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ था, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से कि अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम दायम रखेगा। हम यहीं पे रहने वाले हैं। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो सब कुछ कर रहे हैं, इन्होंने भाग जाना है। ये पैसा समेटने आए हुए हैं, पैसा समेट के फिर चले जाएंगे। यानी हुक्मरानी के लिए आपको पाकिस्तान मिलता है, उसके बाद आपकी लंदन और दूसरे मुल्कों में, दुबई में जायदादें हैं, आप वहाँ पे चले जाएंगे। ऐसा अल्लाह करे कि अब ना हो। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा फ़ैसला दे जो आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हो। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे भाई। ठीक है, चले अपना हसन साहब, रमज़ान के महीने की तवज्जो से अल्लाह करे ये आइनी बहरान ख़त्म हो जाए। जो अदालतों के अंदर मसाइल चल रहे हैं, जो कशमकश चल रही है, वो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। बिल्कुल फौरी ख़त्म हो और ये मुल्क जो है वो क्या कह लिए स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, हर तरह की स्टेबिलिटी हो, सुकून अमन हो इस मुल्क में। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।